दोस्तों आपने देखा होगा कि हम रैम और एसएसडीज हार्ड डिस्क की बात नहीं, पुरानी टेक्नोलॉजी तो छोड़ें, रैम और एसएसडीज दोनों देखने में एक जैसे काम करती हैं, दोनों मेमोरीज हैं, मेमोरी स्टोरेज मेमोरीज हैं। दूसरा इसके अलावा ये है कि दोनों को अगर देखा जाए, इनके इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी देखी जाए तो दोनों देखने में भी एक जैसी हैं। दोनों पे पीसीबी बोर्ड है। पीसीबी बोर्ड का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो उसके ऊपर ब्लैक मॉड्यूल्स अटैच होते हैं जो हमारे डाटा को स्टोर करते हैं। अब दोनों देखने में एक जैसी हैं, मगर फिर भी इस दौर में रैम को हमेशा सुपीरियर है, तवक्कुत हासिल होता है, क्यों एसएसडी को नहीं है। इवन कि एसएसडी एक वक्त पे जाके खत्म हो रही है, नई टेक्नोलॉजी की आ रही है, मगर रैम वही की वही है। ऐसी क्या खास वजह है, इसमें कभी आपने सोचा है? तो आज इस बारे में आपको मैं बताऊंगा। की वॉचिंग दिस वीडियो, विल बी राइट बैक। तो पहले एसएसडी की बात करते हैं। अब एसएसडी के मैकेनिज्म में ऐसा क्या है जो रैम में अलग है, और रैम में ऐसा क्या एसएसडी में अलग है, और फिर रैम ही क्यों अच्छी है। अब एसएसडी की पहले बात करते हैं। एसएसडी के अंदर होता है फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब कि आप नाम से ज़्यादा लगा रहे थे फ्लोटिंग गेट, मतलब कि ये मेरा फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर बन रहा है मेरा, ये आप देख सकते हैं। ये इसका, हाँ, तो फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर होता है। इसमें क्या होता है कि आपके सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, और इसमें इंसुलेटर की 2-3 तहें लगी होती हैं एसएसडीज के अंदर। वो क्या करती हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक तक कॉम्पैक्ट करके फौरन एक तरफ जोड़ के रख लेती हैं एकदम। अब जोड़ने का एसएसडी का मतलब ये होता है कि यार वो अब क्या करती हैं, चेक करी होती है एसएसडी के, यार ये कौन से बिट आई है, 0 आई है, 1 आई है। फिर वो उसकी सारी इकट्ठी करके रख लेती है इंसुलेटर। उसमें भी क्या होता है कि वो अब फिर उसके बाद ना, अगर तो उसको जरूरत पड़े, जितना ज़्यादा डाटा आता है हार्ड डिस्क में आपसे ले रहे हो दे रहे हो, तो उसके हिसाब से वो चेक करता है। फिर उसको फिर क्या करता है कि फ्लिप करता है, फ्लिप से इलेक्ट्रॉन को आपके फ्लिप करता है, चेंज करता है, फिर वो आगे आपको डेस्टिनेशन पे पास करता है। अब ये जो सारा अमल होता है जिसके दौरान उसने रखना है, ठीक है, और इसको पे फ्लिप करना है, पहले तो उसको कम्पैक्ट करके रखना है, उसको अलग से हर इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज की पुश मिलती है, फिर जाकर डेस्टिनेशन में जाता है। तो ये सब अमल जो हो रहा होता है इस दौरान आपका डाटा हार्ड डिस्क में ही होता है। उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि हार्ड डिस्क में ही है, और इस डाटा को आप रीड ओनली डाटा कहते हो। तब तक रीड ओनली डाटा रहता है, आप उसमें एडिटिंग कुछ नहीं कर सकते। और अगर वोल्टेज चली भी जाए इस दौरान तो कोई मसला नहीं है, वो उसने कम्पैक्ट करके डाटा को रखा हुआ है। तो ये काम होता है फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर में, जो बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म है और यूजफुल मैकेनिज्म है हार्ड डिस्क के अंदर का। तो उसमें क्या होता है कि इस तरह ये लेता है सबसे और डेस्टिनेशन में देता है। मगर जो ये जो एक अमल है ना कि वोल्टेज, एक्स्ट्रा वोल्टेज लेना, फिर इलेक्ट्रॉन को फ्लिप करना, फिर पुश करके आगे फेंकना डेस्टिनेशन में, तो इस काम से आपका क्या होता है, आपकी हार्ड डिस्क पे दबाव पड़ता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रही है। तो इस वजह से आपकी जो होती है इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, आपके मतलब कि डाटा लीक हो सकती है। लीक होने का मतलब बिट्स लीक होने ना, आपकी हार्ड डिस्क थोड़ी सी डिग्रेड होना शुरू हो गई है, मतलब कि एक्स्ट्रा पुश मिल के वोल्टेज की वजह से ना, तो वो एक अपनी एक ओरिजिनल फॉर्म छोड़ रही है, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, मतलब आपका डाटा लॉस हो सकता है। मगर डाटा हार्ड डिस्क में ही होता है। तो ये केस होता है जनाब अली आपकी हार्ड डिस्क है, मगर रैम में उलट है। रैम में ऐसा नहीं है। रैम में जनाब अली भाई पुराने दौर के कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। जब तक उसके पास पावर उसको मिलती रहेगी वो चार्ज स्टोर करता रहेगा और डाटा यहाँ से वहाँ देता रहेगा। जो ही आपकी वोल्टेज गई नहीं उधर, अपने हार्ड डिस्क आपकी जो रैम है उसने अपना काम दिखाया नहीं। जब ये वोल्टेज गई नहीं, ठीक, उधर रैम हुई खाली, बिल्कुल वोल्टेज ही नहीं है, तो कैपेसिटर का छंगा रखेगा आपके पास, तो वहीं से आपको क्या होगा, कैपेसिटर हो गया बिल्कुल एम्प्टी, क्योंकि आपकी वोल्टेज होगी बंद। इसलिए हम इस माह के दिन को कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। रैम आपकी हमेशा वॉलेटाइल होती है, इस वजह से उनके कैपेसिटर वोल्टेज बंद होने से अपनी वोल्टेज खत्म, स्टोर जो चार्ज स्टोर की होते हैं उनको लूज कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये वजह होती है। अच्छा, मगर अब जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे DDR4 आ गई हैं, और 5 पे भी कर रहा है, काफी वायर तो हैं 5, इधर तो हम फोन छूने में जाते फिर रहे हैं ना, तो 5-6 तक काम हो रहा है। अब ये है कि अब नई टेक्नोलॉजीज रैम की आ रही हैं, ठीक है, तो उसमें इस चीज पे काम नहीं हो रहा, उसमें कैपेसिटर ही यूज हो रहे हैं, कोई नया इस्तेमाल नहीं हो रही। ये तो हार्ड डिस्क ड्राइव से एसएसडी जिसको हम कहते हैं, उससे हम सॉलिड ड्राइव से एसएसडी कहते हैं, उसमें हम कन्वर्ट हो गए थे। तो थोड़ा बिल्कुल ही अंदर की इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी बदल गई। पुरानी हार्ड डिस्क देखा है तो प्लेटर शेटर घूम रहे हैं, हार्ड डिस्क घूम रही हैं, ये तो बिल्कुल नई चीज है। तो इसमें ये चक्कर है कि अब जो नई एसएसडीज बन रही है उसमें इस चीज को भी कवर किया जा रहा है। उसमें क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर के साथ ना वो क्या कर रहे हैं, वेव लेवलिंग पे काम कर रहे हैं। अब वेव लेवलिंग ये टेक्नोलॉजी होती है कि मॉडर्न एसएसडीज में वेव लेवलिंग हो रही है। वेव लेवलिंग में ये होता है कि उसमें जब आपके सारे सोर्स से
सारे रहते हैं हार्ड डिस्क में। इंसुलेटर उनको एक फौरन कॉम्पैक्ट करके रखने की बजाय क्या करता है, पूरी हार्ड डिस्क में स्प्रेड कर देता है। जब पूरी हार्ड डिस्क में आपकी स्प्रेड होती है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके ये फायदा होता है कि एक्स्ट्रा पुश नहीं लगानी पड़ती, जिसकी वजह से आपकी हार्ड डिस्क खराब हो रही थी। एक्स्ट्रा वोल्टेज लेके पुश नहीं लगानी पड़ती, उसमें जो वोल्टेज कई बार है उसको असेंबल करके आगे डेस्टिनेशन में देता है। तो ये नई टेक्नोलॉजी उस पर काम हो रहा है। वरना ये है कि अगर आपकी रैम भी खराब हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे दो, हीट अप हो जाए, मामले हो जाए, तो इससे भी ओवरक्लॉकिंग, सैंक्शन ओवरक्लॉकिंग हो जाए, उससे हार्ड डिस्क कैसा उड़ सकती है। तो आपकी रैम भी उड़ने को सकती है, हार्ड डिस्क भी खराब हो सकती है। मगर एसएसडीज की ये है कि हार्ड डिस्क मतलब एसएसडी का मतलब ये है कि अभी कुछ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में तो खैर चल रही है, अभी इसी पे मामला हो रहा है। अब दुकानदार क्या करते हैं, जो पुराने जो बैठे हैं यहाँ पे दुकानदार क्या करते हैं, जो थोड़ा पुराना मॉडल होता है ना लैपटॉप का, उसमें एसएसडी लगा के ना चला देते, काम कर चला रहे हैं अपना। वो कहते हैं कस्टमर आते हैं कि जी अच्छी, अब जो टेक के बंदे नहीं है वो तो ऐसी बात करते हैं कि जी स्पीड हो ऐसा हो, तो उसमें वो क्या करते हैं कि बस पुरानी बेशक पुराना मॉडल लैपटॉप का एसएसडी तो नहीं अंदर, तो फिर उसके बाद क्या देखिए जी फौरन आपकी स्पीड डबल होगी एसएसडी। रैम बेशक 2-3 GB लगाई हुई है। अच्छा, रैम के पॉइंट, रैम को आपने हमेशा पहले देखना है। रैम की मिनिमम 4 GB है ना, इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अब तो जब आप कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, ये चीज हाउ टू यूज टू बुक्स होती हैं, जो मैनुअल बुक्स होती हैं, उन पे लिखा होता है कि ये बोर्ड इतनी रैम बर्दाश्त कर सकता है, इसका प्रोसेसर इतना लग सकता है, इतनी हार्ड डिस्क लेवल की बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा उड़ जाएगी। तो वो आप बेहतर होता है वो चीज़ पढ़ लिया करें, नहीं तो मिनिमम आप नेट पे लिखिए, वो चीज़ सामने आ जाएगी, आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। तो उस केस में ये है कि आपने चेक करना है कि आपकी मदरबोर्ड कितनी रैम सपोर्ट कर सकता है। नॉर्मली 8-10-12 GB सपोर्ट कर लेते हैं, इतना बड़ा मसला इसमें, जो आपके नए अच्छे आ रहे हैं तो बहुत कर लेते हैं। तो ये है कि पहले आपने रैम देखी, अगर आपकी रैम 4 GB से कम है तो पहले रैम को अपडेट कराएं, ठीक है। रैम के बाद आपको लगे कि यार कोई खास काम नहीं हो रहा, फिर आप एसएसडी की तरफ जाएं, डायरेक्ट एसएसडी पे ना आ जाए। अगर 4 या 4+ लगी हुई है, ठीक है, तो एसएसडी अपनी ऐसे हार्ड डिस्क ड्राइव को एसएसडी में कन्वर्ट करवा लें, वरना ये कि पहले रैम को हमेशा में अपडेट करवाना है। तो यार ये छोटी सी वीडियो थी और आपकी मेरे बस प्यार की जरूरत है, और ये है कि इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यू करें। कोई सवाल होता है कमेंट करें, आपका भाई हाजिर है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।